हेलो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हुए हैं और ये टॉपिक हमारा रहेगा मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, किसका उदय बेटा? मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो मगध साम्राज्य मुख्यतः तीन उदय के समय के तीन वंश प्रमुख रहे। पहला एक जो है वो हर्यक वंश है, दूसरा जो है वो शिशुनाग वंश है और तीसरा नंद वंश है। इन तीन वंशों को मुख्यतः पढ़ेंगे, एक एक करके तीन वंशों की हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। किस वंश की बेटा? हर्यक वंश की जानकारी लेंगे। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश की मगध की प्रारंभिक राजधानी बनाई, यानी मगध साम्राज्य का जो उदय प्रारंभ हुआ वो हर्यक वंश से ही प्रारंभ हुआ और इसने अपनी राजधानी बनाई गिरिवृज को। किसको बनाई? इसने अपनी राजधानी गिरिवृज को बनाई। इसके बाद बात करते हैं, ये मगध का सबसे प्राचीन वंश की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन वंश था बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश था और इसके उल्लेख, इसकी जानकारी हमें महाभारत काल में भी प्राप्त होती है। इसका जो बृहद्रथ था इसका पुत्र हुआ करता था जरासंध, और जरासंध का जिक्र हमें कहाँ मिलेगा? महाभारत काल में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वंश के शासक की तो एक शासक हुआ बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। और बिंबिसार ही वह व्यक्ति था जिसने हर्यक वंश की स्थापना करी, यानी जिसने हर्यक वंश की शुरुआत करी वह कौन था व्यक्ति? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल की बात करें तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में अपना शासन करना प्रारंभ करा। कब बेटा? 544 ईसा पूर्व में शासन करना प्रारंभ करा, या वह क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। इसे एक और नाम से जाना जाता था और वह नाम था श्रेणिक। कौन सा नाम था? श्रेणिक नाम से इसे जाना जाता था। बात करते हैं ये कौन से धर्म को मानने वाला था? तो जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और राजधानी कहाँ थी? राजधानी बनाई इसने राजगृह को। किसको बनाई? राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके यहाँ पर एक राजवैद्य रहता था जो मतलब चिकित्सा का कार्य करता था, जो भी कोई बीमार हो गया उसको देखने का काम करता था, राजकीय तौर पर रहता था, राजा की आज्ञा पर रहता था, राजा के पास रहता था, उसका नाम था जीवक। तो विशेष तौर पर ध्यान रखोगे कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। आगे बात करते हैं, इसके बाद शासक हुआ अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। ये बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? ये बिंबिसार का पुत्र था। लेकिन एक बात है, इस वंश को एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है पितृहंता वंश। कौन सा वंश बेटा? पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसने अधिकतर लोगों ने, या जो इसके शासक हुए उन्होंने अपने पिताओं की हत्या करके अपनी राजगद्दी को हथियाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इसने भी क्या करा? इसने अपने पिताजी की क्या कर दी? हत्या कर दी और 492 ईसा पूर्व में क्या हुआ? ये गद्दी पर बैठा। इसने क्या करा कि एक पास में ही साम्राज्य था कौशल साम्राज्य या कौशल महाजनपद। ठीक है, और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित, ठीक है, ये राजा का नाम है, कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बाजिरा से विवाह किया। किससे? कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बाजिरा से विवाह किया। देखो, पहले ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी बात करते हैं, इसने राजगृह में, जो इसकी राजधानी थी, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया। किसका? एक स्तूप बनवाया जो राजगृह में बनाया था। इसने जो है दो प्रमुख शस्त्रों का प्रयोग किया, एक महाशिलाकंटक और एक स्थल मूसल, रथ मूसल। ठीक, दो प्रमुख जो है अस्त्र इसने बनाए। एक सबसे पहला आता है महाशिलाकंटक और दूसरा आता है रथ मूसल। ठीक है, ध्यान रखोगे तुम लोग। अब आगे बात करते हैं उदयन की। इसी वंश का शासक है। देखो, इसने भी वही काम किया जो इसके पिताजी ने किया, यानी इसके पिता ने, अजातशत्रु ने, अपने पिता की हत्या कर दी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये भी जैन धर्म को मानने वाला था। जो उदयन था वो भी किसको मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया, जो पटना के नाम से जाना जाता है। ये पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र, जो पाटलिपुत्र काफी आगे राजधानी रहेगी मगध की, उस पाटलिपुत्र को बसाने का श्रेय किसको जाता है? उदयन को जाता है। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक था नागदशक। ध्यान रखो बेटा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नागदशक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक नए वंश की, शिशुनाग वंश की। कौन से वंश की? शिशुनाग वंश की। देखो, जो नागदशक था, यानी कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसकी की गई हत्या, और हत्या करके जो है इस नए वंश की स्थापना की गई, जिसको हम सब लोग जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में।
स्थापना की बात करी जाए तो स्थापना की गई 412 ईस्वी में। कब की गई? 412 ईस्वी में। और राजधानी बनाया गया वैशाली को। राजधानी किसको बनाया गया? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया गया। इसके बाद बात करें, एक शासक हुआ इस वंश में कालाशोक, और कालाशोक ने अपनी राजधानी चेंज की और चेंज करके पहुंचा दी पाटलिपुत्र। कहाँ पहुंचा दी? पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बना ली। आगे बात करते हैं। इसके बाद कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। और कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। मैंने कल ही पढ़ाया था कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, और इन 4 बौद्ध संगतियों में दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी कालाशोक के समय। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब दूसरा वंश है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश की बात करी जाए तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। कौन था बेटा? महापद्म नंद नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। इस वंश का अंतिम शासक की बात करें तो ये अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद जो है इस वंश का यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक था। किसका समकालीन था? इस समय एक विश्व में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिकंदर। ये पूरे विश्व को जीतने की चाह रखता था, तो ये सिकंदर का समकालीन था। कौन? घनानंद सिकंदर का समकालीन था। और ये इसका जो साम्राज्य की समाप्ति करी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। क्योंकि जब घनानंद जो था उसके साथ राज दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था चाणक्य विष्णुगुप्त। इसने विष्णुगुप्त का बहुत ज्यादा अपमान किया, और अपमान करने के बाद विष्णुगुप्त को कहीं ना कहीं वो बात खराब लग गई, और उन्होंने ये प्रण ले लिया कि जब तक घनानंद का सिंहासन से उतार नहीं देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक नए व्यक्ति को तैयार किया, एक गुरु के रूप में अपने शिष्य को तैयार किया, और वो शिष्य आगे जाके बना चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो यहाँ से उसने क्या किया? इसको गद्दी से उतारा और एक नए वंश की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की, कौन साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।